पार्ट 3 योनि विचार। देखिए, जातक या जातिका का विवाह होता है। विवाह के कुछ अपने मकसद होते हैं। उन मकसद में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से पॉइंट ऐसे निकाल के दिए जिनकी मदद से हम अपने जीवन को सरल एवं सुगम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये मानना होता है कि जो लोग कुंडली नहीं मिलवाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ईश्वर स्वयं मिला देता है, और वैसे ईश्वर हमेशा स्वयं मिलाता है। लेकिन हमें अपने कुछ, अगर हम विवेक का उपयोग कर रहे हैं, अगर हम किसी पंडित के पास ज्योतिष का विचार कराने जा रहे हैं, जन्म पत्रिका मिलाने जा रहे हैं, तो दोष जितने भी हों उनका रिमूवल करवा लें, उनकी रेमेडी करवा लें उचित जितना हो सके, क्योंकि जीवन में संकट आते हैं। अगर आपके दिमाग में ज्योतिष का असर है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और जिनको नहीं भी मालूम है उनको भी असर पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं जिस चैप्टर में, चैप्टर है तीसरा, योनि विचार। योनि विचार का मतलब होता है कि कौन जातक किस योनि से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने अपने विचार को किए, 2 नक्षत्रों में एक योनि बनाई। ठीक है, 2 नक्षत्र यानी कि 13-20 प्लस 13-20, 13-20, 13-20 के 2 नक्षत्र को लिया। इतनी दूरी में एक कोई आकृति बन के निकल के आई, उसको योनि की संज्ञा थी। योनि का मतलब होता है आप पीछे से किस जाति वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन योनि किसके लिए हानिकारक होती है। जैसे गाय को व्याघ्र खा जाता है। क्या है? गाय को व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब बाघ, शेर, चीता गाय को खा जाते हैं। इसी तरह से अगर इस टाइप की 2 योनियां हैं, 2 योनि वर वधू की हैं, तो दोनों का नुकसान होगा। नुकसान कैसा है? मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, बीमारी होगी, परस्पर बैर रहेगा। क्या रहेगा? परस्पर बैर। और बैर के लिए विवाह नहीं किया जाता है, परस्पर मित्रता के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। हमें क्या होना चाहिए? परस्पर मित्र होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरे में क्या है? गज में सिंह। गज मतलब हाथी, और सिंह वही बात आ गई, व्याघ्र हो या सिंह हो। चूँकि ये पशु सीधे हैं और ये पशु मांसाहारी हैं, तो ये गज को खा जाते हैं। अश्व महिष, अश्व का मतलब घोड़ा, और महिष का मतलब भैंस, भैंसा। ठीक है, तो इनकी आपस में तालमेल नहीं मिलेगी। अब चाहे गति से समझ लो, चाहे स्वभाव से समझ लो, जैसे मर्जी करे वैसे समझ लो, लेकिन हाँ, ये इतना मान के चलिए कि इनके आपस में बैर है, शत्रुता है। ठीक है, संतुष्टि नहीं है। श्वान, श्वान का मतलब डॉग, और मृग, हिरण। ठीक है, इनकी आपस में शत्रुता है, वैर है। ठीक है, नकुल और सर्प यानी कि नेवला और सर्प, इनकी आपस में शत्रुता है। ठीक है, यानी कि शत्रु वर्ग से शत्रु वर्ग का मेल नहीं बनेगा। जैसे हमारे मानव जीवन में किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाता है, तो उसको देख के ही उसको गुस्सा आने लगता है। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को देखती है तो उससे गुस्सा आने लगता है, उसके अंदर कोई विचार आने लगते हैं। और जब कोई एक मित्र दूसरे मित्र को देखता है तो उसके अंदर आकर्षण होता है और उसके वो गले लगता है। इसी तरह से योनियों के जो ये विवरण दिए गए हमारे ऋषि मुनियों ने, इसीलिए योनियों का विवरण दिया है कि आप किस योनि से हैं, यानी किस वर्ग से हैं, वो वर्ग आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विरोधी वर्ग में जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, अगला है जो वानर है, हाँ, नकुल सर्प, और वानर मेष, यानी कि वानर का भेड़ से, मेढ़ा से। ठीक है, इनकी आपस में नहीं बनती, वैर है ये। तो वैर विनाश लिखा है। वैर विनाश का मतलब शत्रुता की वजह से, झगड़े की वजह से, लड़ाई की वजह से, आपस में अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से विवाद होते रहेंगे। जब विवाद होंगे तो वैवाहिक जीवन, जिसको हम मित्रता की दृष्टि से या आगे जीवन यापन की दृष्टि से ढूंढा था, वो हमारे लिए कष्टकर बन जाएगा। इसलिए वैवाहिक जीवन कष्टकर ना हो, तो हम उसको सुचारू रूप से चला सकें, उसके मतलब को समझ सकें, विवाह का अर्थ समझ सकें, विवाह के कार्य समझ सकें, तो इसलिए हमें इसमें योनियों में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, विड़ाल जो होता है, विड़ाल मूसक का, इस तरह से इनमें विड़ाल मूसक, मूसक एक बिल्ली समझ लेते हैं, और मूसक मतलब बिल्ली जैसे मूसक चूहे को देख के दौड़ पड़ती है और उसको खा जाती है। ठीक है, विड़ाल, ये सारे 5 गुण होते हैं वर वधू में, इसको ध्यान रखें। शुभता चाहने के लिए कन्या और वर दोनों के विवाहों को, दोनों की योनियों को परस्पर मिला लें। इसमें कोई संशोधन की बात नहीं है। अब देखिए लोग क्या मिलाते हैं, मान लीजिए योनि को मिलान को 3 अंक मिले और बकूट को 8 अंक मिल गए, तो बोले ठीक है 8 अंक तो मिल गए, नीचे के 2 अंक मिला लेते हैं, हमारे 16 अंक हो जाते, 1 अंक ऊपर का मिल गया, 17 अंक हो गए, बोले विवाह के लिए हो गया। ऐसा नहीं, हर वर्ग का अलग अपना अपना
इम्पोर्टेंस है। इसको कतई ऐसा न समझें कि उसकी महत्ता अलग अलग है। 1 नंबर अगर जाति को मिला है, वर्ण को मिला है, तो 1 नंबर की महत्ता जरूर है। ठीक है, आप लोग इसको समझें थोड़ा सा।